ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। धूल भरी आंधी से छाया घना अंधेरा। ये तस्वीरें आप देखिए, जैसलमेर से ये खबर है और तस्वीरें भी आप देखिए। धूल भरी आंधी, वहां पर घना अंधेरा हो गया। सूर्यगढ़ में मौजूद विधायकों में कौतूहल हो गया है। कई विधायकों ने पहली बार देखा ऐसा रेत का बवंडर। अपने मोबाइल से वीडियो भी वहां पर बनाए जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से धूल भरी आंधी वहां पर आई। हालांकि सूर्यगढ़ होटल के बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात है सुरक्षा के लिए, उनके लिए भी ये परेशानी का सबब है, क्योंकि बड़ी संख्या में सुरक्षा के लिए तैनात वहां पर पुलिसकर्मी है। लेकिन उस बीच जब ऐसा बवंडर वहां पर उठता है तो लिहाजा बहुत मुश्किल हो जाता है वहां पर डटे रहना, खड़े रहना। जैसलमेर में इस तरीके से धूल भरी आंधी, घना अंधेरा आपका ही एक तरीके से छा गया और चारों ओर आप देखिए दूर दूर तक आपको धूल ही धूल, धूल की कणें ही दिखाई देंगी। और लगातार कहा यह जा रहा है कि वहां पर जो विधायक ठहरे हुए उनके लिए ये कौतूहल का विषय बना, क्योंकि ऐसा नज़ारा अमूमन देखने को नहीं मिलता। और जब ऐसे बवंडर वहां पर आ गया है तो चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। और इसी पर मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं, लाइव उन्हीं के पास में चलती हूँ। लक्ष्मण, अभी कैसी स्थिति? अभी भी आंधी चल रही है या फिर ठीक है अभी? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में सियासी बवंडर चल रहा था, ये सबको पता है। और जैसलमेर के सूर्यगढ़ में सरकार थी। इसी बीच जैसलमेर में आज जिस तरह से रेत का बवंडर आया, कैमरामैन पवन आपको दिखा रहे हैं, दूर दूर तक बस रेत ही रेत नजर आ रहा है। और इस रेत के बीच यदि डटे हैं तो पुलिस के जाबाज ऑफिसर हो, सिपाही हो, जवान हो, ये तमाम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो विधायक है उनके एक तरह से कहिएगा रखवाली कहिएगा कर रहे हैं। और ये देखिए कि दिन में हेडलाइट से आपको जलाकर चलना पड़ता है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि किस तरह से जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो विधायक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर एमएलएज हैं, उनके लिए बड़ा कौतूहल था। यहाँ पर उन्होंने वीडियो बनाए, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ शेयर किए, फोटोज उन्होंने भेजी हैं। और वो बहुत ही इसे एक अलग तरीके से, बहुत आश्चर्यजनक खुशी जो होती है ना, उससे वो देख रहे हैं। लेकिन आप समझिए जनजीवन पर इसका असर पड़ता है। बिजली के जो पोल्स वगैरह वो गिर जाते हैं। और देखिए एडिशनल एसपी हैं राकेश, जो लगातार यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं को संभाले हुए, सुरक्षा के इंतजामातों को, उनसे हम एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, ये जो रेत का बवंडर आया यहाँ पर आम होता है वैसे तो, लेकिन विधायकों के हिसाब से, यहाँ की आम जनता के हिसाब से किस तरह की दिक्कत आप लोगों को भी आती है, क्या कहेंगे? वैसे तो आंधी चलना रेगिस्तान के स्वभाव में है। जैसलमेर में, बाड़मेर में आंधियाँ चलती रहती है, लेकिन इस तरह के बाउंडर कभी कभी आते हैं। लेकिन हमारे जवान हमेशा हर स्थिति में ड्यूटी के ऊपर मुस्तैद हैं। अभी मैं उन्हीं का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ बाहर आया, मैं उनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। और हमारी तरफ से सिक्योरिटी में चाहे मौसम कैसा भी हो, कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए, बिल्कुल ठीक है। हौसला अफजाई करने जब आपका अधिकारी पहुंचता है तो स्वाभाविक तौर पर अच्छा लगता है। विकास है जो विधायकों से यहाँ पर मैनेजमेंट एक तरह से कहिएगा उनको जरूरत की चीज़ें पहुँचाते रहते हैं। कुछ फ़ोन कॉल्स आए क्या अंदर से, क्या चाहिए भाई इस आंधी तूफान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बाकी सभी व्यवस्था अंदर है, ठीक है। कोई ऐसी सामग्री है, कोई पेन है, पेंसिल है, या कोई स्टेशनरी का सामान है, जो विधायक बैठे हैं जो अपने क्षेत्र की समस्याएं हल कर रहे हैं आईटी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वैसी कोई ज़रूरत है तो वैसी मैं तो देखिए, जहाँ तक अब विधायक भीतर जो है, मैंने आपको बताया सफिया खान थी, वो वीडियो देख रही थी, बना रही थी। संजय यादव थे, अश्विनी यादव आए हैं। हम देखते हैं इनसे अंदर से जो बुलाए, क्या विधायकों की प्रतिक्रिया जनता जानना चाहती है। पीछे खूबसूरत तस्वीर एक बार पवन दिखाएंगे, उसके बाद अश्विनी से हम बात करेंगे। ये देखिए पूरा किस तरह से पूरा रेत, और अभी आप देखिए एकदम ऐसा हुआ था उस वक्त, अंधेरा एकदम आया था, सूरज को इस रेत ने ढक लिया था। तो क्या विधायक क्या कह रहे हैं, भीतर बात हुई अपनी? देखिए, अभी सारे विधायक जो अपने अपने कमरों में हैं, और हुआ ये कि अचानक जब जैसे ही अंदर आया और ये बाउंडर हुआ, तो कहीं ऐसा भी था कि एक विधायक दूसरे के कमरे में था तो वहीं रुक गया और बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, एक विंग से बदलने के लिए खुले में आना पड़ता है। खुले में जो हालात हैं अभी पूरे जैसे ऐसे हैं वैसे ही अंदर भी ऐसे ही हालात हैं। पेंट हाउस, संदीप यादव ने कई सारे फोटोज लिए जो हम टीवी पर दिखा रहे हैं। पेंट हाउस में 3 विधायक थे उस समय जब अंदर चढ़ा था, बिल्कुल उससे पहले फोटो ली, उसके बाद अंदर चले गए। सफिया खान जो है वो उससे देख रहे थे। टीकाराम जूली उसमें जब चाय बना रहे थे, कमरे के अंदर जो केतली है उसमें चाय बना रहे थे। और भीतर की बात बता रहे हैं। हालांकि हमारा मकसद दरअसल ये बताना विधायकों के बारे में दिनचर्या नहीं, बल्कि ये बताना है कि जब ये आया था तो क्या बीता होगा। एक बार फिर आपको ये जो देखे आगे जो ये रोड जाती है सम तक जाती है, यानी ये बवंडर अब पाकिस्तान की तरफ जाएगा, जो बिल्कुल सटा हुआ इलाका है पाकिस्तान का, वहां तक जाएगा। और देखिए इस रेत के बवंडर ने निश्चित तौर पर जनजीवन पर असर डाला है, लेकिन राजस्थान के मिजाज पर जो सबसे ज्यादा असर है वो है सियासी बवंडर का जो चल रहा है राजस्थान में। सरकार बचाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। इस किलेबंदी, ये सूर्यगढ़ जो है जिस पर रेत का ये गुबार छाया है, अब ये छट जाएगा। कांग्रेस इस बात की उम्मीद लगाए बैठी है कि ये एक और अपडेट देना चाह रहे हैं। अश्विनी पूछ लेते हैं।
देखिए ये जो बवंडर है पीछे करीब यूँ कहें कि जैसलमेर से पहले 80 से 90 किलोमीटर पहले शुरू हुआ, जो पहली तस्वीरें आई, और अभी 50 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान की सीमा में चला गया है। जैसलमेर के ऊपर से गुजरा है, बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका रुख है हवा का, और ये हवा का रुख एक अलग है और सियासी हवा का रुख अलग है, वो देखा जाए कि कैसा होता है। एक बार फिर आपको दिखाएंगे, ये यहाँ जो सड़क जाती है सम तक और सम के आगे है पाकिस्तान, तो ये पूरा आप देखिए रेत का बवंडर राजस्थान की पश्चिमी सीमा जैसलमेर को क्रॉस करते हुए सूर्यगढ़ को छांटते हुए पाकिस्तान में जाएगा, एक तरह से कहिएगा। और ये यहाँ पर इस तरह का मेरी जो बातचीत हुई, हालांकि ऐसे धूल भरी आंधी आती है लेकिन अरसे बाद इस तरह का अंधेरा छाया है अचानक ही। हालांकि अब धीरे धीरे शाम ढल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस बदले मौसम ने, देखिए बहुत खूबसूरत था, लेकिन आप समझिए इस तरह के जब बवंडर आते हैं तो जनजीवन पर किस तरह का असर लाते हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं। ये तो ठीक है, सरकार है, यहाँ पर सूर्यगढ़ है, अंदर होटल है, जनरेटर है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो आम आदमी है, जो गांव में रह रहा है, उसके लिए निश्चित तौर पर ये धूल भरा बवंडर बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है। बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि वहाँ पर आपने कहा कि मुकम्मल इंतजामात हैं तो उतनी परेशानी हो नहीं रही है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए ये बहुत दिक्कत वाला क्षण है। लेकिन वहाँ पर जो पुलिसकर्मी डटे हुए हैं लक्ष्मण, सुरक्षा का जिम्मा जिनके ऊपर है, उन लोगों के लिए भी आसान नहीं है। आप भी वहाँ से तस्वीरें पहुँचा रहे हैं, आपकी हालत हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त स्थिति कैसी है। लेकिन जो तमाम विधायक बाड़ेबंदी का हिस्सा है, सवाल ये कि वो सभी खैरियत से हैं, सभी अंदर है, क्योंकि इवनिंग वॉक का भी वक्त हुआ है और ऐसे में इस बात को लेकर भी कयासबाजी हो रही है कि सभी संख्या बल विधायकों का जो है वो अभी होटल के भीतर है या फिर कुछ बाहर गए हुए हैं। देखिए सभी विधायक जो हैं भीतर हैं। हमने बताया आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर जब उन्होंने तस्वीरें देखी तो उन्होंने भी हमारे साथ तस्वीरें साझा की हैं। फिर चाहे विधायक कोई भी विधायक है, उन्होंने भेजी हैं हमें तस्वीरें जो हमने बीच बीच में दिखाई आपको, और ये भी दिखाया किस तरह से महिला विधायक इस नज़ारे को देख रही थी। एक दो महिला विधायकों की टिप्पणी आई हमारे पास कि हमने ऐसा बवंडर कभी नहीं देखा। देखिए जो मैं कह रहा हूँ, दक्षिण राजस्थान के हिस्से में इस तरह पहाड़ होते हैं तो वहाँ कहाँ रेत है, पूर्व में भी बहुत कम इस तरह की धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए अभी मैं आपको कहूंगा, अभी एक और वीडियो अपलोड हमारे साथी सहयोगी अश्विन यादव ने किया, जल्दी आप उसे प्ले करेंगे। बेहद ऐसा वीडियो है जो एक तरह से बवंडर को पूरी तरह से बता रहा है कि सूर्यगढ़ जो है किस तरह से बवंडर के भीतर समा गया था उस वक्त, जिसमें विधायक मौजूद हैं। पूरा रेत ने अपने आगोश में लेकर उसे ढक लिया था। कैमरामैन एक बार उसको दिखाएंगे, बहुत आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई, एंटिक नहीं है, लेकिन ठीक उसी तरह बनाया गया जिस तरह दुर्ग बनते हैं। और ये पूरा वहाँ पर जो पेड़ लगाए हुए उसके आगे तक, और आप देखिए ये ग्रामीण जनजीवन की झांकी किस तरह से रेत में बिल्कुल सफ़र करते हैं ये पीछे बैठकर गाड़ी में, और कैसे पूरी तरह से रेत में सारों एक तरह से नहा लेते हैं। और देखिए मंत्री टीकाराम जूली हैं, उन्होंने भी कुछ तस्वीरें भेजी हैं। तो टीकाराम जूली जो हैं मंत्री हैं, आपको पता है अलवर से आते हैं, तो उन्होंने भी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ तस्वीरें शेयर की हैं। एक और विधायक है साफिया खान, उन्होंने हमें बताया कि हमने ऐसा बवंडर कभी नहीं देखा। यहाँ पर जो इस होटल में खिड़कियाँ थी जो जिसमें ग्लास लगे हुए थे, उसके जरिए वो लोग जो विधायक हैं उन्होंने इस बवंडर को देखा। तो कुल मिलाकर देखिए पूरी तरह से मौसम बदल गया है। आज एक और टिप्पणी आई, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ जो पुलिस अधिकारी ड्यूटी दे रहे थे उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी तो नहीं आए पर आंधी आ गई। तो राजस्थान में एक नारा भी चलता रहता है अशोक गहलोत के लिए, लेकिन वो अलग विषय है, उन पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो पुलिसकर्मी है बड़ी मुस्तैदी के साथ अभी भी देखिए किस तरह से लगातार डटे हुए हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोई भी गाड़ी आती है उसे रुकवाते हैं बाकायदा, ऐसा नहीं है कि भाई आंधी के बीच में साइड में चले गए हों। और ये टेंट्स की हालत एक बार पवन आपको दिखाएंगे किस तरह से उखड़ गए हैं। ये जो शेल्टर था इनका, पुलिसकर्मियों का, अधिकारी जो आते थे, एक तरह से एक बार की इसने पूरा एक तरह से इसे ध्वस्त कर दिया ये कहिएगा। तो कह सकते हैं कि सियासी बवंडर के बीच रेत के बवंडर की ये तस्वीरें थोड़ी डराती हैं, थोड़ी परेशान करती हैं। लेकिन अभी तक जो खबर है हमारे पास है, कहीं कोई इस तरह की नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है। ये अपडेट है लक्ष्मण। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि हालांकि ये जो बवंडर है वो विधायकों के लिए कौतूहल का विषय ज़रूर है, नया ज़रूर है, क्योंकि पहले किसी ने ऐसा मंजर देखा नहीं। लेकिन जो पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात है उनसे लगातार आपकी बातचीत भी हो रही है, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। ये पुलिसकर्मी क्या कह रहे हैं? क्या अमूमन ऐसी तस्वीरें होती हैं अक्सर, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर रेत वाला इलाका होता है वहाँ से बवंडर आना या फिर आंधी उठना आम बात है, लेकिन ये आंधी आप बता रहे हैं कि अलग है। पुलिसकर्मियों से आपकी बात हुई है, वो क्या कुछ कह रहे हैं?
देखिए बिल्कुल, वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर चलती रहती है धूल भरी आंधी, लेकिन ये इस तरह से थोड़ा सा, एक तो इसका दायरा बहुत ज़्यादा था, कईयों किलोमीटर में एक साथ उठा था। अश्विनी देखो अंदर से कुछ और तस्वीरें लेकर आए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कुछ बात भी करें उनसे। अश्विनी, भीतर से और क्या खबर आई है? देखिए खूब सारी तस्वीरें जो अंदर की हैं, वो ठीक माहौल जो बाहर जितनी रेत और वो गुबार जितना रेत का है वैसा ही सूर्यगढ़ में भी है। और बहुत सारे ऐसे विधायक जिन्होंने पहली बार है, उनके लिए कौतूहल की चीज़ है ये, जो अरावली की तरफ रहने वाले। बात बताइए, अभी हम एक बार फिर पुलिस जो एडिशनल एसपी हैं राकेश, उनसे हम बात करके समझ लेते हैं। देखिए तारीफ करनी होगी, बहुत सारी ऐसी खबरें आते हैं जब हम आलोचना भी करते हैं पुलिस की कार्यशैली पर, लेकिन ये जो बताती है कि क्यों पुलिस महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसी स्थिति में, जब आंधी और इस तरह के अंधड़ आपदाएं आती है तो किस तरह से मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं। सर यहाँ पर इस तरह के अमूमन आते रहते हैं, आज कुछ थोड़ा सा अलग तरह की तस्वीर थी, थोड़ी कुछ आज थोड़ा ज़्यादा है। वैसे तो तूफान आते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा रेत भी ज़्यादा है और दिन में भी जो है बिल्कुल अंधेरा छा गया है, तो आज थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन स्थिति कैसी हो, मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान पुलिस हमेशा मुस्तैद मिलेगी। राजस्थान पुलिस मुस्तैद है, लेकिन क्या इस अंधड़ के बाद कुछ सिक्योरिटीज पॉइंट्स वगैरह पर आप लोगों को दिक्कत आई? अभी कोई चीज़ें बदलेंगी क्या, किस तरह की कोई बात आई है? नहीं, एक बार तो हमारे टेंट वगैरह ये उखड़ गए हैं, कहीं कहीं बैरिकेड्स वगैरह इधर उधर हो गए होंगे, तो एक बार जैसे ये शांत होता है वापस हम सब चीज़ें वापस ठीक कर लेंगे। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई जनहानि या इस तरह की कोई खबर, क्योंकि आप यहाँ पर एडिशनल एसपी, कहीं से कोई ऐसा समाचार थोड़ी है? नहीं, फिलहाल अभी कहीं से ऐसा कोई समाचार नहीं है, और कहीं होगा भी तो हम उसी तरह से पूरी तरह से। तो चलिए, वाकई सलाम बनता है आपकी ड्यूटी को, आपकी कर्तव्यपरायणता को, आप सबको किस तरह से ये लोग जो हैं यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, जवान हो सिपाही हो। और देखिए अधिकारी जब आपके बीच आते हैं और ये बताते हैं कि देखिए मैं भी यहीं हूँ, इस आंधी में आपके साथ इस रेत में नहा रहा हूँ, आप देखेंगे ये चेहरे जो दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है पाउडर लगा दिया हो, लेकिन दरअसल ये राजस्थान की माटी का कण है। ये वो माटी है जो शौर्य कि गाथाएं जिसमें समाई हैं, वीरता का इतिहास जिसमें दर्ज है, लेकिन इस आंधी और अंधड़ के साथ ये आई। और ये देखिए किस तरह से अभी भी लगातार ये यहाँ पर दिख रहा है, और बहुत मुश्किल होता है कि इसके साथ जब एक बार की चल रहा था तो बहुत मुश्किल था बात करना भी। देखिए, और अब मैं आपको अपडेट कर दूँ, अब थोड़ी सियासत की बात भी कर लूँ। अविनाश पांडे भीतर हैं, प्रदेश प्रभारी है, कल उनका जन्मदिन था, उस पर हमने बात की थी। आज है यहाँ पर, पहले ये बात आई थी विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन अब ये बात निकल कर आ रही है विधायक दल की बैठक तो नहीं होगी, लेकिन होगा क्या, दरअसल यहाँ पर विधायकों से वो चर्चा करेंगे। रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे। हमारी बातचीत जो विधायकों से उन्होंने बताया है, क्योंकि विधायकों से एक बात होगी 14 अगस्त की जो तैयारी है, जिसको एक तरह से कहिएगा कांग्रेस की इस किलेबंदी का जो हल निकलेगा वो विधानसभा के फ्लोर टेस्ट पर जाकर निकलेगा, तो उसके लेकर आज एक चर्चा रखी गई है। 8 बजे के आसपास तमाम विधायक उसमें मौजूद रहेंगे, बातचीत करेंगे। पहले ये विधायक दल की बैठक के तौर पे था, लेकिन अब चूंकि विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं आ रहे हैं, तो इसे एक कहिएगा संगठनात्मक तौर पर चर्चा के तौर पर लिया जाए, जिसमें अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन सहित लोग मौजूद रहेंगे। लक्ष्मण, लेकिन क्योंकि जो सूर्यगढ़ होटल है वो जैसलमेर शहर से काफ़ी दूर बताया जा रहा था कि उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, तो क्या शहरी इलाकों में भी ये बवंडर इतना ही प्रभावी रहा जितना आप यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं? अगर ऐसा है तो वहाँ पर तो नुकसान की आशंका और भी बढ़ जाती है। देखिए बिल्कुल, सूर्यगढ़ को तो पूरी तरह से ले ही लिया, लेकिन जैसलमेर तक भी ऐसा ही है। और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आगे 30 किलोमीटर तक जो सम है, और सम से आगे अगर हम देखें तो फिर पाकिस्तान आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उस आगे तक भी स्थिति यही है, और शहर में भी ऐसा ही हुआ है। देखिए जनहानि इसलिए नहीं होती, होता क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि जहाँ पर स्नो गिरती है तो वहाँ उस तरह के मकान बनाए जाते हैं, तो यहाँ इस तरह पत्थर यूज होता है, उस तरह के नहीं है। लेकिन हाँ, अब गाँव में जो झोपड़ियाँ हैं, कच्चे मकान हैं, स्वाभाविक तौर पर वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन कोई किसी तरह की जनहानि नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हैरान कर देने वाली है, डराने वाली तस्वीरें हैं। इन विधायकों को एकदम ये बिल्कुल सरप्राइज्ड थे, हालांकि ये आनंद मिश्रित जिसे कहते हैं ना, भय होता है, कई बार डर भी लग रहा है लेकिन खुशी भी हो रही है, तो वैसा कुछ इन विधायकों के साथ भी था। और शहर की जो बात हुई, हमारे सहयोगी जो है सूर्यवीर से भी हमने जानकारी ली है, शहर से भी कहीं कोई इस तरह की अनहोनी की या जनहानि की कोई खबर नहीं है। लेकिन हाँ, इसी तरह से रेत के आगोश में पूरा जैसलमेर जो है लिपट गया। लक्ष्मण, आपने कहा कि डर भी और कौतूहल का विषय भी दोनों ही कहीं ना कहीं विधायकों के बीच, लेकिन सुरक्षा के मुकम्मल इंतजामात वहां पर हैं, तो डरना विधायकों को नहीं चाहिए, जैसे कि तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। लेकिन कब तक ये विधायक उम्मीद करें कि वहां का जो मौसम है या फिर जो हालात है वो सामान्य हो जाएंगे? कितना वक्त और लगेगा स्थिति को सामान्य होने में? चलिए, लगता है कि लक्ष्मण तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि तस्वीरें लगातार वो दिखा रहे हैं। और 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, एक तरफ
बाड़ेबंदी का हिस्सा तमाम विधायक, उनके लिए ये बवंडर, पहले ही वो सियासी बवंडर का सामना कर रहे हैं, ऊपर से ये बवंडर जब आया तो कहीं ना कहीं डर भी और कौतूहल का विषय भी उनके बीच, क्योंकि अमूमन ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं। अक्सर आप देखते हैं कि ऐसे रेतीले इलाकों में ऐसे आंधी बवंडर आते रहते हैं, लेकिन ये जो बवंडर है वो अलग है। और लगातार मेरे सहयोगी लक्ष्मण भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। बहुत